दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग पटवारी 2019 में जो भी भारत का जीके आया था वो सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। 50 क्वेश्चन हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले शुरू करें, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा ने जो है स्टार्ट किया था। ओके, किसने स्टार्ट किया था? तो आचार्य विनोबा ने। फिर नेक्स्ट है, मानव भूगोल के जनक कौन थे? तो मानव भूगोल के जनक जो कार्ल रिटर थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कार्ल रिटर नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागानी फसल है, तो बागानी फसल कौन है? तो बागानी फसल पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने। बागानी फसल चाय को बोला जाता है, और चाय जो है कहाँ कौन सी मिट्टी में होती है? तो लैटेराइट मिट्टी में होती है, मरुमी मिट्टी में होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो सोवियत रूस के जो सहयोग से जो है भिलाई स्टील प्लांट स्थापित हुआ है, जिसको बीएसपी भी बोलते हैं इन शॉर्ट में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो पैरी नदी पर हुआ है। राज्य में कौन कौन सी नदी का संगम है? तो पैरी, सोंडूर और महानदी का संगम है। ओके, फिर नेक्स्ट है, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो जायर है पिग्मी का निवास क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या का घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो देखो ये इसमें ऑप्शन में सारे ही गलत हैं, इसलिए ठीक है। कुल वैश्विक जनसंख्या तो 7.7 बिलियन यानी कि 777 करोड़ है, और औसत वैश्विक जनसंख्या 51 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पे 51 लोग रहते हैं। लेकिन भारत में वहीं पे देख लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में 382। बाप रे, कितना डिफरेंस और कितनी जनसंख्या, आप खुद एग्जाम कर सकते हैं कहाँ 50 और कहाँ पे 382। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन जो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र से एक नई क्वेश्चन आता ही है, तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र नहीं आता है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है लगभग सारे एग्जाम में 60 to 70। ओके, बस 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दर वृद्धि क्या थी? तो 22.61% थी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो योजना अवकाश जो 1966 से 1969 के बीच में हुआ था। इस वर्ष जो है जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चलती आ रही है, आप सभी जानते हैं, लेकिन वो 66 से 69 की ड्यूरेशन में, 66 से 69 के ड्यूरेशन में किसी भी प्रकार की पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई थी, इसलिए इसे योजना अवकाश कहा जाता है। फिर हरित क्रांति में किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा गया था? तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो है हरित क्रांति से जो संबंधित थी। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने किया था? ये मैंने थंबनेल में भी डाला हुआ है, इसे महात्मा गांधी जी ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, जिसको फेमा भी कहते हैं, फेमा किसको कहते हैं? विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, और वो कब लागू किया था? तो सन 2000 में लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर एवं आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः, तो कौन कौन है? शून्य और अनंत है। ठीक है, एमीटर का शून्य होता है, ये याद रख लीजिए। तो आपको आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? माध्यम के तापक्रम पर भी निर्भर करता है, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य पर भी, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। बढ़ते क्रम पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पहले क्या लिखे। बढ़ते क्रम में हमेशा जो है बड़ा हुआ वो लास्ट में आएगा। मैं बचपन में काफ़ी कंफ्यूज रहती थी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, तो जो भी दिया रहता है वो लास्ट में आता है, ये मेरे माइंड में रखा। फिर ये जो है ईजी हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जल से क्रियाशीलता किसकी होती है? सबसे कम क्रियाशीलता लोहा की होती है, फिर जस्ता की होती है, फिर मैग्नीशियम की होती है, फिर सोडियम की होती है। सोडियम की सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, जैसे ही मैं पानी में डालो वो क्या होता है? घुलने लग जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 105, कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का होता है? तो CuSO4 NH4 ट्वाइस, SO4 का जो विलयनों का युग्म है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हम लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी कहाँ रहता है? तो वो जो है ताज जलों में रहता है। ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा, है ना, कि वो गंदे जल में होता है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ कि एक बॉटल में जो है मैंने पानी भर के रखा था, 3 दिन से हो गए थे, फिर उसमें हरे हरे जो है छोटे छोटे पौधे मतलब होने लगे। फिर मैंने कुछ पानी उसका पी लिया था, फिर बाद में देखा अरे इसमें तो पौधे जड़ी बूटी उगाई हैं, तो फिर मैंने उस पानी को फिर फेंक दिया। तो मुझे फिर उस दिन भी मतलब प्रयोग रूप से ही पता चला कि ताजे पानी में जो क्या होते हैं, सवाल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर निम्न में से कौन से सही हैं? तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, कौन से सही पूछ रहा है, कभी पर कौन से सही नहीं है पूछ देता है। तो इसमें जो हमें सिर्फ सही है वो वाले ही क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को बोल के बता रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में क्या होता है जाके स्टॉक करता है ना, तो वो आप लोगों को वो चीज़ें याद रखती है। अगर मैं गलत वाली कथन को भी पढ़ के बताऊँगी तो वो भी चीज़ें आपको याद रहेगी और आप एग्जाम में जो क्या करेंगे उसको सही लगा के आ जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है ना, मैं सही जो है उसी को बस पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये सही है। निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। बाकी सारे कथन जो है असत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है? तो 1 2 3 4 चारों के चारों सही हैं। एक बार आप तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तो पढ़ती रहूँगी तो क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करता है? तो विकृत चित्त की घोषणा जो है सक्षम न्यायालय कर सकता है। इसके अलावा किसी के पास पावर नहीं है कि वो विकृत चित्त का हो या ना हो, डिसाइड कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेजा गया है, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? विधेयक लैप्स्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? विधेयक जो है लैप्स्ड हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो ग्रेगोरियन को मान्यता दी गई है। देख के भाई बाबूलाल चतुर्वेदी लगा के मत आइएगा, क्योंकि बाबूलाल चतुर्वेदी में जो सबसे अच्छा दिया होता है ऐसा नहीं होता, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? तो अनुच्छेद 29 में है। अगर आप लोगों को अनुच्छेद पढ़ना है तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, मतलब जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उनको मैं अलग से कवर अप कर लूँगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा तभी मैं उसको कवर करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति को कहाँ गया ये क्वेश्चन? अच्छा, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है पूछा है, तो इसमें जो है 1 3 और 5 जो है सही नहीं है, मतलब 2 और 4 सही है, वही पढ़ेंगे। प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है। प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमति से पारित होने चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुसंवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीतिवाज एवं शास्त्रीय वर्ण संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो ग्रीश उत्तर में आएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कर के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी का संबंधित है? चांद बीबी जो अहमदनगर संबंधित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? तो मुगलों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में, किस कला के क्षेत्र में? स्थापत्य कला के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया है। फिर महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह ऑल रिलेटेड टू सरदार पटेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो दिल्ली में जब राजधानी स्थानांतरण की जा रही थी कलकत्ता से, तो जब क्या हो रहा था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के ऊपर जो क्या किया गया था, बम फेंका गया था। 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, तो ये आप याद रखिएगा।
इस राज्य में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो कौन है? धर्मलाल कौशिक जी हैं, अभी भी है वो। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया और सूरजपुर दोनों जिलों के पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लोपित कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसेट्राइट एस किस राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो कैसेट्राइट एस जो है दंतेवाड़ा में पाया जाता है, जिससे एकमात्र जो एस होता है जिससे टीन की प्राप्ति होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा जो है छत्तीसगढ़ का एक जलप्रपात है जिसको चित्रकूट जलप्रपात कहते हैं, उसे छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, ये सारे जो करेंट के क्वेश्चन हैं 133, 134 है ना। एक बार क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिएगा, ये स्टेप करेंट क्वेश्चन आते हैं। करंट के क्वेश्चन हम लास्ट में कवर अप करेंगे जब जो है हमारी जो प्यून का एग्जाम होने वाला है, 3-4 दिन बचा रहेगा, या एडीओ का एग्जाम आने वाला है तब, ठीक है। इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मिनी माता के नाम पर रखा गया है। एक बार देख लीजिएगा इसको, विधानसभा भवन को मिनी माता के नाम पर, मंत्रालय महानदी के नाम पर, विभागाध्यक्ष भवन इंद्रावती के नाम पर, मुख्यमंत्री निवास करुणा के नाम पर, रेस्ट हाउस पहुना के नाम पर। इस प्रकार से जो है ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और कोई मुझे बुक के बारे में पूछ रहा था तो बुक आप मेरे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।